सर एनडीए में तो बहुत झगड़ा हो रहा है, आपके झगड़े का ऐलान ही नहीं हुआ है, कौन कितनी सीट लड़ पाएगा? देखिए सब सीटें तय हो गई है। हाँ। और बिना तय किए हमारे गठबंधन के लोग नामांकन नहीं करें। हाँ। सारी सीटें तय है और मुकेश सहनी जी ने भी ये तय कह दिया है कि मुझे एक भी सीट मिलेगा तभी मैं महागठबंधन का हिस्सा ही रहूंगा। अच्छा, एक ही देंगे क्या? नहीं, एक ही कैसे देंगे? हमारे दल का ये कहना A to Z की पार्टी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तय कर दिया है हमारे महागठबंधन के नेताओं ने। चलिए, ये तो हुई सीट शेयरिंग की बात। जदयू में सब ठीक है सर? सुना है नीतीश कुमार जी भी नाराज हैं कि जीतने वाली सीट ही एलजेपी को दे दी। सब क्लियर हो गया है, एकदम सब क्लियर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं सब नॉट इज ऑल इज नॉट वेल। वो तो होता रहता है, इन्हें उन्हें थोड़ा कमी बेसी, जब सीट कम बेस होता है तो दुख लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, दुख लगता है फिर ठीक हो जाता है। कांग्रेस, सवाल ये है कि तेजस्वी दिल्ली गए तो कांग्रेस ने कहा थामो थामो, पीले सिंबल मत बांटो, लालू जी ने बांट दिए पीछे से। ऐसा कोई बात नहीं, महागठबंधन एकजुट है और निश्चित तौर पे इस बार महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं। सवाल सीट शेयरिंग पे था भाई, भाषण नहीं। कितनी सीटें? 61 सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। 60 से 61, पिछली बार एक प्रवक्ता ने 60 कहा था। सर जन स्वराज मैदान में तो है, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी ने कह दिया राघोपुर नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसा है, वही स्टार प्रचारक हैं, हमारी नई पार्टी है, तो राघोपुर से हम लोगों ने बजाबता जिनको देना था टिकट वो दे दिया और अनाउंस कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि स्थापित पार्टियों का जो हाल है वो आपके नजर के सामने है कि गठबंधन ठगबंधन ये सब हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हमारा तो जो है लगभग 110 हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, रेस्ट आज रात में और बाकी कल सुबह तक करके हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ जरूर, डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन अब खोलते हैं मंच जनता के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ। जितेंद्र प्रसाद जी, मोतिहारी से क्या नजर आ रहा है अब की बार महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी। 100%। पिछली बार 9-3 का आंकड़ा रहा था, जिसमें एक सीट पर वीआईपी और राजद आमने सामने थे और एक सीट लगभग 2000 के आसपास से जीती थी। अब की बार कौन सा जादू हो रहा है कि सब पलट मारेंगे? अब की बार 12 विधानसभा में 12 सीट में महागठबंधन जीतने का काम करेगी। अरे मोतिहारी में 12 जीत जाएंगे तो फिर तो 200 जीत जाएंगे बाबा। हाँ, क्यों नहीं? कितने का दावा है? 200 पार जी। तो बीजेपी ने भी 400 पार का दिया था नारा, वो हो नहीं पाया था। अच्छा, उनका विजन तो जो था वो कभी कामयाब नहीं होने वाला है। अच्छा, ये महागठबंधन का विजन। सर क्या नाम है? जी लाल बाबू यादव। यादव साहब क्या तस्वीर? जी यादव साहब को क्या तस्वीर लग रही है? जी ठीक है, अच्छा है सब। हम लोग किसकी सरकार दिख रही है? पिछले 15-20 साल में कोई काम हुआ? तेजस्वी जी को पिछले 15 साल में जो काम हुआ है वो जनता के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ है? सो 20 वर्ष से विधायक जी हैं प्रमोद जी, कहीं सिलापट बता दे कि हाँ हम जब बैठे से फलाना जगह काम किया है, फलाना काम किया है। कौन पंचायत में कोई काम नहीं हुआ? बताइए। आरजेडी मानने के लिए तैयार नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? आलोक राजन। राजन साहब क्या तस्वीर है, आप कैसे आकलन कर रहे हैं इस चुनाव का, जब दोनों तरफ से गठबंधन सेट हो रहे हैं? इस चुनाव में अब जनता जो है सो अब रोजगार के सवाल पर वोट देगी, मंदिर मस्जिद धार्मिक उन्माद के सवाल पर वोट देने वाली नहीं है। सभी लोगों को सबसे पहले पेट चाहिए, नौकरी चाहिए। बिहार में इसकी काफी कमी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो सभी रोजगार में तो तेजस्वी बात कर रहे हैं, 2,94,00,000 रोजगार बिहार में संभव। देखिए ऐसा है कि उन्होंने करके साबित किया है। पिछली बार बात किया था पहले कैबिनेट में 15-10 लाख को मैं नौकरी दूंगा, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख को नौकरी दे दिया।